तो यार रिसेंटली जब मैं वन पीस का नया चैप्टर पढ़ने जा रहा था मांगा प्लस वेबसाइट पर, तो मेरी नजर आती है एक नई मांगा पे जो कि चौथे नंबर पे पहुंच चुकी है मांगा प्लस के रैंकिंग सिस्टम में। और पता है इस मांगा के कितने चैप्टर्स रिलीज हुए हैं? सिर्फ 2। यानी ये मांगा सिर्फ 2 चैप्टर्स में चेनसो मैन, वन पीस और बोरुतो मांगा से पीछे है सिर्फ। एंड ब्लैक क्लोवर, काइजू नंबर 8, कागुराबाची, साकोमोटो डेज, हंटर एक्स हंटर, ऐसे ही काफी सारी मांगा उसको पीछे छोड़ चुकी है मांगा। सो इफ यू आर क्यूरियस कि इस मांगा में क्या है, देन कीप वॉचिंग। तो यार स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसी दुनिया से जहाँ पर की अर्थ पे एलियंस प्रेजेंट है। और पता है वो एलियंस कैसे दिखते हैं? ऐसे। और ऐसा भी नहीं है एलियंस ने कब्जा कर रखा है, बल्कि ह्यूमंस एंड एलियंस को एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त अर्थ पे। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एलियंस एंड ह्यूमंस रिलेशनशिप्स में भी आ रहे हैं। यानी इस लड़की को ये एलियन इतना पसंद लगने लग गया कि इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लिया इसने। अब इस बात पे तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, Women. इतने में हम देखते हैं इस लड़की को जिसकी नाक से खून निकल रहा था। और ये खून इसी एलियन की वजह से निकला था क्योंकि उसने अपना हाथ कुछ इस तरीके से पॉइंट आउट किया कि इसके कोनी पड़ गई और खून निकला है, जिस वजह से ये काफी गुस्सा करती है इस एलियन पे। लेकिन इस एलियन को प्रोटेक्ट करने पहुंच जाती है उसकी गर्लफ्रेंड, और वो सामने से माफी मांगती है उस एलियन से। एलियन नहीं मांगता। अब इस पे ये लड़की तो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वहां से चल देती है। लेकिन फ्रस्ट्रेट काफी ज्यादा महसूस कर रही होती है क्योंकि इसे एलियंस बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसके बाद हमें एक न्यूज के थ्रू पता चलता है कि एलियंस की आबादी सिर्फ जापान में ही 70 मिलियन पहुंच चुकी है। यानी धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है एलियंस की। नॉट बिकॉज वो बच्चे कर रहे हैं, बल्कि धीरे धीरे दूसरे प्लैनेट्स को छोड़कर एलियंस यहाँ पर आ रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमंस को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, वो तो काफी खुश है क्योंकि एलियंस ने एक मीटियोर से पूरे के पूरे अर्थ को बचाया है, ऐसा सारे ह्यूमंस का कहना है। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि एलियंस नहीं होते तो अर्थ भी नहीं होती। लेकिन इस लड़की को इस बात से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि एलियंस ह्यूमंस के अच्छे होने का फायदा उठाए जा रहे हैं और धीरे धीरे अर्थ पे एक तरीके से कब्जा जमा रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इस लड़की के नाक से फिर से खून निकल रहा है। और इस बार ये खून इसके बॉस की वजह से निकला था क्योंकि लिटरली इसका बॉस इतना ज्यादा बुरा था कि सिर्फ फ्रस्ट्रेट महसूस करने पे किसी भी ह्यूमन को मारने लग जाया करता था, लेकिन स्पेसिफिकली इस लड़की को काफी ज्यादा मारा करता था। इसके बाद ये बॉस अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता है जो कि इसे समझ में नहीं आता। इस सब के अलावा इसके जो कोवर्कर्स थे वो ऐसा नहीं था इस बॉस पे गुस्सा हो रहे थे, बल्कि इस लड़की को ही पागल समझते थे। पता नहीं ऐसा क्या ऑब्सेशन आ गया है इन सारे ह्यूमंस में कि एलियंस को बुरा देखना ही नहीं चाह रहे हैं। और यही चीज इस लड़की को समझ में नहीं आती थी। और इसी टाइम के अराउंड जब उस बॉस के पीछे से एक और वर्कर निकल रहा था तो वो बॉस अचानक से फिर से अपनी कोनी घुमाता है और उसको हिट कर देता है। पता नहीं इन एलियंस को क्या ऑब्सेशन है मारने के पीछे। ह्यूमंस को जब चाहे जैसे चाहे हिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बंदा सीधा नहीं था, ये उल्टा बॉस पे ही चढ़ जाता है कि क्यों बे मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहा है तू। इसके बाद सामने से बॉस कुछ बोलता है जो कि समझ में नहीं आता कुछ, लेकिन ये बंदा काफी कुछ सुनाता है उस बॉस को और बॉस वहां से घूम के निकल जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बातें शुरू होती हैं। हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि था नोमामोटो और इस लड़के का नाम था कितामी। एंड फर्स्ट मीट में ही समहाउ ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इन दोनों को ही एक दूसरे के बारे में इतना तो पता चल गया था कि ये एलियंस को हेट करते हैं। इसके बाद नामामोटो की सैलरी आती है जो कि काफी ज्यादा कम थी उसके सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद। एंड ऑलमोस्ट हर सैलरीड मैन की तरह ये भी काफी ज्यादा दुखी हो रही होती है इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम करके। लेकिन उसे दुख सिर्फ इस बात का नहीं था कि वो इतना ज्यादा काम कर रही है इतने कम पैसों के लिए, दुख इस बात का था कि वो एक एलियन के लिए काम कर रही है और उसे ये चीज समझ में नहीं आती थी कि क्या बाकी सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक एलियन बॉस के लिए काम करने में, वो भी इतने कम सैलरी पर। और इन्हीं रीजंस की वजह से नामामोटो चाहती थी अंदर से कि काश सबके सब एलियंस गायब हो जाएं। अब हाँ उसे पता है कि एलियंस ने उन्हें बचाया है एक मीटियोर से, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो कि उसे पता नहीं है। पता नहीं उसे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि एलियंस कुछ तो छुपा रहे हैं। इसके बाद हम सब की तरह प्रोक्रेस्टिनेट करने लग जाती है, अपनी फेवरेट वीडियोस देखने लग जाती है डॉग्स के ऊपर जो थी। लेकिन उसी दौरान उसे दिखता है सी, जिस वजह से उसका मन करता है बीच पे जाने का, तो वो बीच पे जाती है। और वो बीच पर घूमने नहीं जाती है, सिर्फ उसके आसपास जो फिशिंग स्पॉट था वहां पर मछली पकड़ने जाती है। और इसी जगह पे उसे मिल जाता है कितामी जो कि वहीं आसपास रहा करता था
और फिशिंग किया करता था बचपन से, लेकिन वो साफ साफ बोल देता है कि ये सीजन फिशिंग का नहीं है। इसलिए वो दोनों मिलके भी 3 घंटों में सिर्फ इतनी सी फिश पकड़ पाते हैं। लेकिन नामामोटो इतने में भी खुश थी, इतनी यार डेस्परेट थी वो अच्छा खाना खाने के लिए। लेकिन किस्मत तो देखो, वो फिश भी उनके हाथ से निकल जाती है। इसके बाद वो बातें करने लग जाते हैं, जिसके की दौरान इन दोनों को पता चलता है कि एलियंस जैसा वो दिखा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया है अर्थ को, शायद वैसा नहीं है। क्योंकि नामामोटो को तो मैंने बता ही दिया कि क्यों वो एलियंस को हेट करती है, लेकिन कितामी का रीजन कुछ अलग था। क्योंकि एक एलियन ने उसकी पूरी की पूरी फैमिली उजाड़ दी। उसकी लिटिल सिस्टर, उसके पेरेंट्स, सबके सब मारे गए एक कार एक्सीडेंट में। यानी एक एलियन पी के चला रहा था और उसकी पूरी की पूरी फैमिली को मार दिया उसने। एंड ऐसा नहीं है कितामी ने कंप्लेंट नहीं की, पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने रफा दफा कर दिया ये मामला। क्योंकि पुलिस को भी लगा हुआ कि एलियंस के अगेंस्ट में वो नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरप्लेनेटरी इशू बन जाएगा ये, इसलिए ये मामला दबा दिया गया। और इन्हीं बातों के दौरान कितामी ये भी बोलता है कि उसे लगता है मीटियोर वाला सीन सच नहीं था, क्योंकि एलियंस के पास काफी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिनके के बारे में धीरे धीरे अब ह्यूमंस को पता लगने लगा है। और क्या पता उनके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिसकी मदद से उसने पूरी के पूरे अर्थ पे जितने ह्यूमंस हैं उन सबको पागल बनाया हो कि एक मीटियोर आ रहा है और पूरे के पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। क्या पता ऐसा मीटियोर हो ही ना, और ये सारा का सारा प्लान उन एलियंस का हो, पूरे के पूरे अर्थ को इन्वेड करने का। क्योंकि डायरेक्टली अगर इन्वेड करने आते तो फाइट होती और फाइट में दोनों का नुकसान होता। तो ये प्लान उन्होंने निकाला पीसफुली सब कुछ करने का। लेकिन क्या फायदा, सिर्फ कितामी के अकेले डाउट करने से तो कुछ नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे ह्यूमंस प्यार करते हैं एलियन से। प्यार तो छोड़ो, वो ये मानता है कि एलियंस की अब पूजा तक करने लगे हैं लोग, इस हद तक उनके पीछे पागल है। और इसी सब की वजह से कितामी को बिल्कुल अच्छी लग रही है अब अर्थ भी। एंड दैट्स व्हाई वो सेम लाइन बोलता है जो कि नामामोटो ने बोली थी, काश ये सारे के सारे एलियंस डिसअपियर हो जाए। जिस पे नामामोटो शॉक्ड, और वो ये चीज बोलती है कि चलो बुराई भलाई करते हैं एलियंस की, यानी उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों और किसी से ऐसा ट्रैश टॉक नहीं कर सकते थे, क्योंकि एलियंस के बारे में बुरा भी बोलना काफी ज्यादा पनिशेबल चीज थी। इसके बाद ऐसे ही ये दोनों उल्टा सीधा बोलते हुए एलियंस के बारे में मजे करते हैं, उनके पुतले बना के उन्हें तोड़ने लगते हैं, ऐसे पागलपंती की चीज कर रहे हैं, बट स्टिल दे वर एंजॉयिंग इट। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें फिर से नामामोटो की नाक से खून निकलते हुए दिखाया जाता है। एंड द रीजन इज उसका बॉस काफी ज्यादा गुस्सा था, इतनी ज्यादा गर्मी की वजह से। हाँ भैया, यही सब चल रहा है इसमें। इसके बाद इसका बॉस सिगरेट भी पीता है। जी हाँ भाई साहब, एलियन भी सिगरेट पीते हैं, बट क्योंकि ये बॉस सम काइंड ऑफ स्प्रे छिड़क रहा था अपने ऊपर और वो स्प्रे इनफ्लेमेबल थी, दैट्स व्हाई वो बॉस सिर्फ एक लाइटर से भस्म हो जाता है। एंड नामामोटो देखती रह जाती है। और कुछ टाइम बाद जब वो बॉस जमीन पर पड़ा हुआ था तो नामामोटो कुछ करती नहीं है, बस उस बॉस को देखकर पता नहीं क्यों उसके पेट में हलचल मचने लगती है, जैसे कि उसे भूख लग रही है। इतने में कोवर्कर्स आते हैं और सारा इंसान नामामोटो पे लग जाता है। हाँ, मारने का इंजाम नहीं लगता, लेकिन जल्दी से जल्दी रेस्क्यू के लिए नहीं बोला नामामोटो ने, इसलिए उसे अपनी जॉब से निकाल दिया जाता। इतने में कितामी नामामोटो के घर पहुंच जाता है अचानक से, और ये पहली बार था जब नामामोटो के घर कितामी आया था। और ऐसा भी नहीं है वो अकेला आया था, उसके साथ आया था एक एलियन, वो भी मरा हुआ। जिस पर नामामोटो ऑब्वियसली पूछती है कि ये क्या हाल बना रखा है और ये एलियन को लेके मेरे यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, वो भी मरा हुआ। तो इस पे कितामी बताता है कि ये एलियन ज्यादा ही रूड हो रहा था उसके साथ, उसको मारा भी उसने, जिसकी वजह से नाक से खून भी निकल रहा है कितामी के। और माफी मांगना तो छोड़ो, ये एलियन उल्टा इसी पे चिल्लाने लग गया, जिस वजह से भैया कितामी की सटक गई और उसने इतना कूटा एलियन को कि उसने वही दम तोड़ दिया। जिस पे नामामोटो पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों ला रहे हो उसे, तो इस पे कितामी बोलता है कि वो उसी के सामने इस डेड बॉडी को, जो कि एलियन की है, रख सकता है, क्योंकि अगर किसी और के पास जाएगा तो जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा और शायद उसे जान से ही मार दिया जाए। क्योंकि अभी तक तो समझ आ गया होगा कि एलियंस की वैल्यू, यानी उनकी लाइफ की वैल्यू ह्यूमन से काफी ज्यादा है, क्योंकि हायर अथॉरिटीज पे भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एलियंस पहुंच चुके हैं, जिस वजह से ये लोग एलियन को ठिकाने लगाने की सोचते हैं कि कैसे लगाना चाहिए। और बेस्ट चीज लगती है इन्हें इस एलियन को पीसेस में काट कर इधर उधर फेंक दो। लेकिन नामामोटो के पास एक और आइडिया था। वो बोलती है कितामी से कि क्या कहते हो, क्या हम इसे भून कर खा लें? जिस पे कितामी का क्या रिएक्शन होता है तुम देख ही सकते हो। लेकिन नामामोटो उसे समझाती है कि बॉस के साथ क्या हुआ, क्यों वो ऐसा कह रही है और क्यों उसे लगता है कि इस एलियन को भून कर खाने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और जब वो एक्चुअली में ऐसा करते हैं ना, सही में उन दोनों को खाने में बड़ा मजा आता है। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अगर कोई भी एलियन उनका दिमाग खराब करेगा तो ये सॉल्यूशन मिल चुका है उन दोनों को। एंड दैट्स इट। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा।
लेकिन हाँ इतना बता दूं डेट इन दोनों की चोरी पकड़ी जाती है। यानी एलियंस को पता चल जाता है कि ये दोनों एलियंस को मार मार कर खा रहे हैं। ढंग से तो पता नहीं चल पाता, लेकिन सस्पिशियस आ जाता है एलियंस का इन दोनों पर। अब वो सब कैसे होता है और एलियंस क्या करते हैं इन दोनों के साथ, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट से जरूर बताना इस मांगा का तुम्हें प्लॉट अच्छा लगा कि। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।